शुभ संध्या। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बाँध सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का तृतीय पाठ, जिसका नाम व्यायामः सर्वदा पथ्य है, उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसके रचनाकार आचार्य सुश्रुत हैं। इस पाठ का अंश आयुर्वेद से लिया गया है। आयुर्वेद को हम पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। इस पाठ का पिछला जो 2 श्लोक था उसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब तीसरे श्लोक को देखते हैं। तीसरा श्लोक है श्रम क्लम पिपासा उष्ण, श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्य चापि परमं व्यायामात् उपजायते। श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्य चापि परमं व्यायामात् उपजायते। अब हम लोग इसके शब्दार्थों को देखते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ड है श्रम। श्रम का अर्थ होता है परिश्रम यानी मेहनत। अगला है क्लम यानी थकान, पिपासा अर्थात प्यास, उष्ण अर्थात गर्मी, शीत अर्थात सर्दी या ठंडी भी कह सकते हैं। अगला है सहिष्णुता, सहनशीलता या सहन करने की क्षमता, सहन करने की शक्ति। आरोग्य स्वास्थ्य, परमम उत्तम या श्रेष्ठ, उपजायते उत्पन्न होता है। अब इस श्लोक के अर्थ को हम लोग देखते हैं। पहला श्लोक देखते हैं। श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता, श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्य चापि परमं व्यायामात् उपजायते। श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्य चापि परमं व्यायामात् उपजायते। कह रहा है शारीरिक परिश्रम यानी मेहनत, थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की क्षमता। शारीरिक परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की क्षमता यानी शक्ति और उत्तम स्वास्थ्य व्यायाम से उत्पन्न होते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसे शारीरिक मेहनत तो करता ही है, और मेहनत करता है तो उसे थकान होती है तो उसे प्यास भी लगता है। उसमें गर्मी सर्दी आदि को सहन करने की क्षमता भी आ जाती है, सहन करने की शक्ति भी आ जाती है, और उत्तम स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य उत्तम होता है, अच्छा होता है, वो बीमार नहीं पड़ता है। ये सब लाभ हमें व्यायाम से प्राप्त होते हैं या उत्पन्न होते हैं। अब हम लोग इसका व्याकरण देखते हैं। जैसे संधि विच्छेद है, पिपासो उष्ण वर्ड है, पिपासा जोड़ उष्ण इसका संधि विच्छेद होगा। शीतादीनाम का संधि विच्छेद शीत जोड़ आदिनाम होगा। चापी का संधि विच्छेद च जोड़ अपि होगा। व्यायामात् उपजायते इसका संधि विच्छेद व्यायामात् जोड़ उपजायते होगा, जिसका अर्थ व्यायाम से उत्पन्न होता है या प्राप्त होता है होगा। अगला है प्रकृति प्रत्यय विच्छेद सहिष्णुता, तो इसका होगा सहिष्णु जोड़ तल। जब वर्ड रहता है और ता लगता है तो तल प्रत्यय लगाते हैं, लेकिन जब धातु रहता है और उसमें ता लगा रहता है तो कत जोड़ टाप लगता है। जैसे कि गता वर्ड है तो गम जोड़ कत जोड़ टाप होगा, गम धातु है, और यहाँ पे सहिष्णु जो है वो वर्ड है, इसलिए यहाँ पे तल प्रत्यय लगा है। जैसे कि जनता वर्ड रहेगा तो जन जोड़ तल हो जाएगा, मूर्खता वर्ड रहेगा तो मूर्ख जोड़ तल हो जाएगा, मानवता रहेगा तो मानव जोड़ तल हो जाएगा। अगला श्लोक है न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम्। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्याम अपकर्षणम्। अगला है न च व्यायामिनं मर्त्यम अर्दयन्ति अरयोः बलात्। कह रहा है न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम्।
न च व्यायामिनं मर्त्यम अर्दयन्ति अरयोः बलात्। अब इसका शब्दार्थ हम लोग देखते हैं। जैसे सदृशम है तो उसका अर्थ समान होगा, तेन है तो उससे या उसके द्वारा भी हो सकता है, किंचित अर्थात कुछ होता है, स्थौल्यापकर्षणम, स्थौल्याम यानी मोटापा होता है, और कर्षणम यानी दूर करने वाला, मोटापे को दूर करने वाला। स्थौल्यापकर्षणम का अर्थ होगा मोटापे को दूर करने वाला। अगला है व्यायामिनम, अर्थात व्यायाम करने वाले को, यानी जो व्यक्ति व्यायाम करता है। मर्त्यम अर्थात व्यक्ति को, अर्दयंती कुचल पाते हैं, अर्यः शत्रुगण। न चास्ति जो वर्ड है तो न का अर्थ नहीं होता है, चास्ति में दो वर्ड मिला है, च और अस्ति। च का अर्थ और होता है, अस्ति अर्थात है होता है। अब जो श्लोक है उसके अर्थ को देखते हैं। श्लोक है न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्याम अपकर्षणम। कह रहा है न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनं मर्त्यम अर्दयन्ति अरयोः बलात्। अर्थ देखते हैं। और उसके समान अर्थात व्यायाम के समान, और व्यायाम के समान कोई भी या कुछ भी मोटापे को दूर करने का साधन यानी उपाय नहीं है। यानी जो व्यक्ति मोटापा दूर करना चाहता है वो व्यायाम करता है तो उसका मोटापा दूर होता है। कह रहा है और उसके समान यानी व्यायाम के समान कोई भी कुछ भी मोटापे को दूर करने का साधन यानी उपाय नहीं है। कह रहा है और ना ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु बलपूर्वक कुचल पाते हैं। यानी वह इतना बलशाली हो जाता है, उसका शरीर इतना मजबूत हो जाता है जिससे शत्रु भी उसे बल से हरा नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसे शत्रु भी हरा नहीं सकते हैं। अर्थात व्यायाम के समान कोई भी मोटापा को दूर करने का साधन नहीं है, और जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसे शत्रु भी चाह करके अपने बल से हरा नहीं सकते हैं। अब इसका व्याकरण हम लोग देखते हैं। जैसे चास्ति वर्ड है तो च जोड़ अस्ति इसका संधि विच्छेद होगा, और अ मिलके आ बन रहा है तो यह हमारा दीर्घ संधि होगा, क्योंकि दो हर्ष स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो रहे हैं। किंचित स्थौल्यापकर्षणम इसका संधि विच्छेद देखें तो किम जोड़ चित जोड़ स्थौल्य जोड़ अपकर्षणम। किंचित का संधि विच्छेद किम जोड़ चित होगा, स्थौल्य जोड़ अपकर्षणम इसमें मिला हुआ है। अगला है मर्त्यम अर्दयन्ति अरयोः, इसका संधि विच्छेद होगा मर्त्यम जोड़ अर्दयन्ति जोड़ अर्यः। अर्यः अर्थात शत्रु होता है। अब यहाँ पे देखेंगे अपकर्षणम का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद होगा, इसका संधि नहीं होगा, तो हमारा होगा प्रकृति प्रत्यय विच्छेद इसका होगा अप जोड़ कृष जोड़ ल्यूट। जैसे पठनम रहता है तो पठ जोड़ ल्यूट, दर्शनम रहेगा तो दृश्य जोड़ ल्यूट, वैसे ही अपकर्षणम का होगा अप उपसर्ग होगा, कृष धातु होगा और ल्यूट प्रत्यय होगा। व्यायामिनम का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद व्यायाम जोड़ इन यानी ऋणी प्रत्यय होगा, या इन भी बोल सकते हैं और ऋणी भी बोल सकते हैं। जैसे धनीन भी लिख सकते हैं और धनी लिख सकते हैं, तो उसमें दोनों में ऋणी प्रत्यय ही होता है। जैसे अगर ई की मात्रा लगी रहती है तो हम लोग इंगी प्रत्यय लगाते हैं जब स्त्रीलिंग वर्ड रहता है तो, लेकिन ऐसा वर्ड जो दोनों के लिए आए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए आए और उसमें ई की मात्रा होती है तो उसमें हम ऋणी प्रत्यय का यूज करते हैं। जैसे कि धनी वर्ड है तो धनी पुरुष भी होगा तो उसको धनी ही कहेंगे, स्त्री भी होगी तो धनी कहेंगे, तो वहाँ पर ऋणी प्रत्यय लगेगा। जैसे व्यायामिनम है तो व्यायाम करने वाला पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है, तो यहाँ पे ऋणी प्रत्यय होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी पाठ के श्लोकों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।